बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपको रेसिपी बताना चाह रही हूँ चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल क्रिस्पी पकोड़ा है। ये पूरे नेट पे नहीं आपने कभी देखी होगी और जब आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त मैंने आपको दी है रेसिपी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि जो जो आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक अदद गाजर लेनी है जिसको लंबी स्टिक्स में काट लेना है। एक हमने शिमला मिर्च लेनी है, एक अदद या दो ले लें आलू नॉर्मल साइज़ के। एक अदद जो सा आपने वो बैंगन लेने हैं, उसको भी स्ट्रिप में आपने इस तरह से काट लेना है लंबा लंबा। और ये मैंने थाई का चिकन लिया है, लेकिन आप दूसरा भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, सीने का भी ले सकते हैं। मैंने उसको स्ट्रिप्स में काट लिया हुआ है इसी तरह ही। फिर उसके बाद ये मसाले में आ गया चाइनीज़ सॉल्ट 1 टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाने हैं। 1 कप कोल्ड वाटर होगा और 1 कप मैदा, हाफ कप आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और एग यॉक आपने नहीं लेनी, एग वाइट लेना आपने। अज्जाई तरकीबी मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे, वो आप देख सकते हैं। उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। ये आप एक मरतबा देख लें ताकि आपको आसानी रहे बिल्कुल ना समझने में कि रेसिपी को किस तरह बनाना है। इसके बाद आपने एग वाइट लेना है और उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत इतनी अच्छी तरीके से फेंटना कि वो एकदम फ्लफ़ी सा हो जाए। तो मैंने अच्छी तरह से उसको फेंट लिया था। फेंटने के बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिला लेना है। 1 कप मैंने एक बाउल में मैदा डाला था। मैदा डालने 1 कप यानी कि ना बाउल में, ड्राई बाउल होना चाहिए। हाफ जो कप है वो मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसमें जो मसाला जाता है वो डालने है। चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और नमक, आम जो खाने वाला नमक है वो मैंने आपको क्वांटिटी बताई हुई है। वो हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर लेनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एग वाइट थी वो भी इसके अंदर, जो हमने फेंट के रखा हुआ था उसको भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। वो जब हमने इसको शामिल कर लिया है तो इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। तो जो कि मैंने बताया था कि आपने कोल्ड वाटर लेना। अगर कोल्ड वाटर आपके पास है या आपके पास आइस मौजूद है तो फिर आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं पानी की। फिर 1 कप से हाफ़ कप कर लें पानी और बाकी आपने बीच में आइस उसके ऐड कर देनी है, क्योंकि जितना अमेज़ा जो सा ठंडा होगा ना उतने आपके ये क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े और उतने ही टेस्टी बनेंगे और आपको खाने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखें, इस तरह से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको अच्छी तरह से आपने इसको शेक करते रहना है स्पैचुला की मदद से और ये इसी तरह हो जाएगा। ये देखें ज़रा, ये रेनी सा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। अगर थिक होगा तो तब भी नहीं आपके ना अच्छे बनेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आप अच्छी तरीके से ना इस चीज़ को बना सकें। तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगी ये रेसिपी ना। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने स्किप किए बगैर जो है ना इसको बनाना है।
अब ये जो हमने चिकन और ये वेजिटेबल है ना, इनके हमने मिक्स करके इनके पेयर बना लेने हैं। ठीक है, आपने एक स्ट्रिप जो सी है वो चिकन की लेनी है, एक पोटैटोज़ की लेनी है, एक शिमला मिर्च की लेनी है और एक बैंगन की, और एक जो आपने स्ट्रिप्स वो गाजर की लेनी है। ठीक है, तो इनको इस तरह से आपने ये ज़रा ध्यान से देखें, इस तरह से हमने पेयर बना लेनी है। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पेयर बनाने हैं। तो ठीक है, अगर आप शिमला मिर्च नहीं आपके घर में पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपके घर में नहीं खाई जाती, नहीं खाते समटाइम्स, तो कोई बात नहीं है। पोटैटोज़ वगैरह ये चीज़ें तो रूटीन में खाई जाती हैं, तो आप इसको साथ रख लें, कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई कैरेट नहीं खाता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप वेजिटेबल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपने ना इसको पेयर्स बना कर ना तो इसको रेडी कर लेना है तमाम को, यानी कि तमाम के तरह ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं बना रही हूँ पेयर्स, ये आपने पेयर्स बनाने हैं। ये देखिए अब मैंने सारे पेयर्स बनकर तैयार हो गए हैं, और कुछ में मैंने ऐड की हैं शिमला मिर्च, लेकिन हमारे घर में इतनी शिमला मिर्च को लाइक नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने दोनों तरह आपको बना के बता दिया हुआ है। तो अब हमने ये देखें ज़रा, ये मैंने इसको 1 घंटे के लिए ना, इस अमेज़े को मैंने फ्रीज़र में जो फ्रिज है उसके ऊपर वाले खाने में रख दिया था बर्फ़ के, ताकि ना ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो 1 घंटे बाद मैंने इसको दोबारा निकाला है, और कढ़ाई के ऊपर मैंने तेल पहले रख दिया था, उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। मैंने ऑयल को ना रख दिया था तेज़ गर्म होने के लिए, तो जब वो तेल गर्म हो गया, लेकिन जब मैंने इसके अंदर ये देखें, ये मैं पकोड़े को डिप करूँगी और इसके अंदर डालूँगी, तो उस वक्त हमने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, हमने इसको मीडियम साइज़ पे रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको तैयार करना है। आपने मीडियम फ्लेम पे इसलिए इसको फ्राई करना है ताकि ना इसके अंदर, क्योंकि चिकन होता है, वो भी अच्छी तरीके से कुकड हो जाए। और अगर हम तेज़ आंच पे और तेज़ खोलते हुए ऑयल में फ़ौरन से डालेंगे ना पकोड़े, तो वो पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से टेंडर नहीं होंगे, और अंदर से वो ठीक तरह से पकेंगे नहीं, और वो कच्चे रह जाएंगे, और ऊपर से उन्होंने जो है वो जल जाएंगे बुरी तरीके से। ये देख सकते हैं आप मैंने आपको दिखाया है कि देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो इसको पहले आपने 5 मिनट जो सा है वो पकने देना, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है, और फ्लेम को थोड़ा सा लो से थोड़ा मीडियम कर देना है, ताकि ये ना आसानी से कुकड होते रहें। और इसको जब तक कुकड करना है, जब तक ना आपका इसका जो होता है ना कलर, वो गोल्डन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, तो गोल्डन जैसे होता है पकोड़ों का कलर उतना हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करने के लिए ये रेडी हैं। आप सर्व करें और इसको आराम से केचप के साथ खाएं। ओके, तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को कैसा लगा है, और आपने मेरे साथ इसकी वीडियो या कोई आप शेयर करना चाहते हैं पिक्चर, तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स देकर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।